हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के बारे में, क्योंकि एक डार्क एक्शन सीरीज है। ये हमारे दोस्त हमारे साथ है। हमारी ये पहली वीडियो होने वाली है। अब हमें सपोर्ट करते रहिएगा किसी और वीडियो लाने के लिए। आप क्या जानना चाहते थे? टाइटन आते कहाँ से हैं? टाइटन बनते हैं सीरम से, अच्छा, क्योंकि मार्लियंस द्वारा टाइटन्स की हड्डियों में से फ्लूइड निकाल कर उनसे मिला गया है। इससे आप टाइटन की साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं उसमें मिलावट कर कर। तो इसमें एरन येगर मेन कैरेक्टर कैसे बना? वैसे तो एरन येगर मेन कैरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि पूरी सीरीज आपको मिकासा के पीओवी से दिखाई गई है, तो वो है मेन प्रोटैगनिस्ट। टाइटन्स की शुरुआत कहाँ से हुई? ये पहले हमें बताया गया है कि एक राजा था जो बहुत ज़्यादा क्रूर था। वो सबको मार देता था, बच्चों औरतों का रेप कर लेता था, किसी को नहीं बख्शता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस राजा की कैद से एक यमीर नाम की लड़की भाग गई थी। राजा ने उसके पीछे गुंडे दौड़ाए उसके, आप सिपाही कह सकते हैं। तो वो छुपकर एक पेड़ में घुस गई। वो अलग डायमेंशन में चली गई और वहाँ से उसको टाइटन शिफ्टिंग की पावर मिली। और फिर राजा ने क्या करा, उसको अपना गुलाम बना लिया, उससे शादी कर ली। उस लड़की के? यमीर से। उससे शादी करने के बाद उनसे बच्चे करा। फिर वो यमीर, अब टाइटन की उम्र होती है 14 साल। 14 साल से ज़्यादा कोई भी टाइटन शिफ्टर जिंदा नहीं रह सकता। अब यमीर के जब मरी तो उसको राजा ने उसके बच्चों को खिला दिया। इससे उनके पास पावर आ गई। और वो थी फाउंडर टाइटन। और उससे जो दूसरों को पावर गई वो अलग अलग टाइटन के जरिए गई, जैसे कोई ज़ोर टाइटन, कोई क्लोसल टाइटन, कोई आर्ममेंट टाइटन, ऐसे अलग अलग बना। और ये कितने टाइटन थे? ये टोटल 9 टाइटन है जो अलग अलग पावर रखते हैं। और अपना एरन येगर है अटैक टाइटन। जो एरन येगर जो टाइटन बनता है उसको कहते हैं अटैक टाइटन। और इसके पास सबसे अलग एबिलिटी है। ये आपको फ्यूचर और पास्ट में जो ये पावर होल्ड करेगा उसकी पूरी मेमोरी आपको दे देगा। ये पास्ट और फ्यूचर जिसके पास थी उसकी भी? जो अब आएगा फ्यूचर और जो गुजर चुका है सारी मेमोरी आपको दे देगा। तो एरन येगर के पास ये पावर आई कहाँ से? ये पावर आई उस स्टैजी से, ग्रीशा येगर से। ग्रीशा येगर को मिली थी एरन क्रूगर से। एरन क्रूगर भी एक कैरेक्टर है, आप सीरीज देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो एरन येगर का मकसद क्या था? एरन येगर का मकसद था कि वो, क्योंकि है ना, उसने पास्ट देखा था। उसने देखा कि मार्लियंस कैसे जुल्म करते थे पैराडाइजेंस पर। तो उसका यही था मोटिव कि पूरे मार्लियंस की सबको मार देना, पूरी जनसंख्या ख़त्म कर देना। क्योंकि उसके पास उसके पिताजी की उसके पास मेमोरी थी। तो उसने देख लिया उस मेमोरी में। तो ये मार्लियंस पैराडाइज पे इतना जुल्म क्यों किया करते थे? क्योंकि उनको लगता था पैराडाइजेंस से उनको बहुत खतरा है। अच्छा, तो उनको लगता था कि ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। उनको यही लगता था। तो एरन येगर अपने मकसद में कामयाब हुआ? कह तो नहीं सकते पूरा हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि उसने पॉसिबिलिटी देखी है। वो कभी भी ऐसी 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन मार ही नहीं सका। पर उसका जो मेन मकसद था सारे टाइटन्स को ख़त्म करना, उसमें वो ज़रूर कामयाब हुआ। तो इसने ये किया कैसे? ऐसा कहते हैं कि पूरी स्टोरी उसी ने लिखी है। उसको सब पता था, आगे से पीछे तक का सब पता था। उसी ने उसके पिता को बहकाया था फाउंडर टाइटन खाने के लिए। फाउंडर टाइटन खाया तो उसके बाद डबल पावर हो गई है, फाउंडर टाइटन की भी और अटैक टाइटन की भी। ऐसे ही वो जिस टाइटन शिफ्टर को खाएगा ऐसे उसकी पावर उनकी भी आ जाएगी, उनकी पावर भी उसी में आ जाएगी, एरन में। और ये पावर एक्टिवेट हुई उसके रॉयल ब्लड को छूने से, क्योंकि यमीर हमेशा रॉयल ब्लड उसके राजा की बात मानती थी, जो राजा कहता था वही करती थी।
इसलिए रॉयल ब्लड के टच में आने से उसका ट्रिगर पॉइंट था वो। उसने पास्ट और फ्यूचर सब उसी में देख लिया था रॉयल ब्लड के छूते ही। और ये उसको हिस्टोरिया रेज क्वीन हिस्टोरिया को छूने से मिली सारी यादें। वो पावर एक्टिवेट हो गई थी तब। बोलना। उसने सारे वाल के सोए हुए टाइटन कोलोसल टाइटन्स को जगाया ज़ीग येगर की मदद से। और फिर रंबलिंग शुरू हो गई थी। और सबको, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, किसी पर भी रहम नहीं किया। सबको पैरों तले कुचल दिया। तो गाइज आज का सेशन यही समाप्त हुआ। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम उसे अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एनिमे दर्शन पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।